Hello everyone. In last videos, we have watched some important MCQs for Elementary Education Completion Certificate Exam 2024, and in this video, you are going to watch very short answer type questions, and these are on the basis of blueprint for this year. So watch this video carefully. First question is, write the name of two methods of sowing the fields. So students, there are two types of method by which we can sow the field. First is traditional tool. ट्रेडिशनल टूल को आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जिसे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन, इनकी हेल्प से हम सीड को फील्ड में इंसर्ट कर सकते हैं. ये ट्रेडिशनल टूल है सीड को फील्ड में इंसर्ट करने का. एंड दिस वन इज मॉडर्न मेथड, दैट इज सीड ड्रिल. एक मशीन होती है जिसे ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है और उसकी हेल्प से सीड को फील्ड में इंसर्ट किया जाता है. क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. Fertilizers are chemical. If we use in excess, they will definitely harm. So here some points. Excessive use of fertilizers turns the soil less fertile. First point is, turns the soil less fertile. जो soil है उसकी fertility को क्या कर देगा, ये डाउन कर देगा, कम कर देगा. Fertilizers pollute the ground water. आप जानते हैं fertilizers को जब हम सॉइल में डालते हैं क्रॉप के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तो ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व होकर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर है उसको ये पॉल्यूट कर देते हैं. फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. और इसके साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स हैं ये सॉइल में किसी तरह के ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं करते हैं. ओके, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are weedicides? What are the benefits of using them? What are weedicides? Weedicides are chemical that are used to control or kill weeds. Okay, weeds क्या होती हैं? Unwanted plants. ऐसे plants जो कि क्रॉप के साथ अपने आप ही उग जाते हैं, वो कहलाते हैं unwanted plants, that is weeds. और इनको कंट्रोल करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं weedicides. For example, 2,4-D. That is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. इसका पूरा नाम आपको याद रखने की अभी आवश्यकता नहीं है. 8th स्टैंडर्ड तक आपको सिंपली 2,4-D याद रखना है और यही लिखना है आपको एग्जाम में. इनको यूज करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स है, दे कंट्रोल्स वीड्स विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स. ये जो मेन क्रॉप है हमारी, उसको हार्म किए बिना ही जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको ये किल कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं. क्वेश्चन 4 इज, गिव 2 ways to overcome the decrease in soil fertility due to the use of fertilizers. फर्टिलाइजर्स के यूज करने से जो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, उस कमी को पूरा करने को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कौन से वेज हैं जिन्हें अपनाकर हम उस डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को हम वापस से रीगेन कर सकें? So you can answer this like this. Use organic fertilizers. First point we can say, use organic fertilizer, that is manure. हम जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर है, जो खाद है, जो कार्बनिक वेस्टेज के से बनी है, डीकम्पोजिशन से बन जाती है. ओके, वो कहलाती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दैट इज मैन्योर. सो यूज मैन्योर. क्रॉप रोटेशन, यानी जो क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना इंटरवल टाइम पर. ओके, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स. जो क्रॉप्स, एक क्रॉप्स आपने उगा ली, उसके बाद सेकंड क्रॉप के लिए आप उसको वेट करेंगे, फील्ड को आप वैसा ही छोड़ देंगे. जो फील्ड के रेजिड्यूज हैं वही क्या करेंगे, उस सॉइल में जो भी फर्टिलिटी कंपाउंड, जो कंपोनेंट्स जो कम हुए हैं, उनको रीगेन कर देंगे, ओवरकम हो जाएगा उससे. ओके, क्वेश्चन 5 इज, हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल सॉल्ट्स हैं, वो मैन्योर जो नेचुरल कार्बनिक मैटर है उससे किस तरह से डिफरेंट है आपको बताना है. तो यू कैन answer this question
In this table here, this is fertilizer and this is manure. So in the fertilizer section you can mention this is man-made inorganic salt. Fertilizers क्या है? Man-made inorganic salts हैं, जबकि manure क्या है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनने वाले नेचुरल सब्सटेंसेस हैं. Okay? Fertilizer is prepared. It is prepared in factories. जो फर्टिलाइजर से इसे कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है. जबकि मैन्योर कहाँ बनते हैं? These are prepared in fields. Fertilizer doesn't provide any humus to the soil. फर्टिलाइजर से सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं मिलती है, बट जो मैन्योर है ये सॉइल को ह्यूमस जो है प्रोवाइड करता है. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? These are very rich in plant nutrients like NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, ये इन एलिमेंट्स को ये कंप्लीटली प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर्स. जो मैन्योर है उसमें रिलेटिवली क्या होता है? इससे कम होती चीजें होती तो हैं. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी फर्टिलाइजर से रेस्पेक्टिवली लो रहता है इनका अमाउंट. ओके. क्वेश्चन 6 इज राइट द फॉलोइंग खरीफ एंड रबी क्रॉप्स इन द टेबल. आपको टेबल के अंदर वीट, पैडी, ग्राम एंड मेज को रिप्रेजेंट करना है. कौन सी क्रॉप्स हैं ये? खरीफ में आ जाएंगी मेज और कॉर्न, पैडी. ठीक है, और रबी में वीट एंड ग्राम. ये जो 4 क्रॉप्स थी इनको तो आपने मेंशन कर दिया खरीफ और रबी की टेबल के फॉर्म में. ओके. इसके अलावा और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं इनको भी आप याद रखें. खरीफ क्रॉप्स में आती हैं कॉटन, मिलेट, जॉवर, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. एंड रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स में पी, मस्टर्ड, लिंसीड और फ्लैक्सीड एंड बार्ली. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 है राइट द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन इन द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो इरिगेशन की टेक्निक्स हैं उनके नाम आपको दिए हुए हैं. यहाँ से आप उनको सेलेक्ट करके उनको कैटेगरी वाइज एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे. सो यू कैन रिप्रेजेंट देम लाइक दिस: ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स. ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन सी हैं? मोट, डेकली एंड राट, दैट इज लीवर सिस्टम. एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 8 इज विच आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो बेसिक स्टेप्स क्या हैं? There are 2 steps. First is destroy harmful microorganisms. We can kill or destroy the harmful microorganisms, or we can inhibit or decrease the growth or activity of harmful microorganisms. या तो हम उनको नष्ट कर दें या उनकी एक्टिविटी को हम डाउन कर दें. ओके. Question 9 is what are used in the manufacturing antibiotic medicines. तो antibiotic medicines को manufacturing में हम एक तो fungi and bacteria. So these 2 types of microorganisms are used to manufacture antibiotics. Okay. Examples हैं antibiotics के streptomycin, tetracycline and erythromycin. Question 10 is what is pasteurization. So any liquid, especially milk, is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds. यहाँ पर जो लिक्विड्स हैं उनको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 30 सेकंड्स के लिए उनको हीट किया जाता है एंड देन सडनली चिल्ड. उनको फिर जो है अचानक से ही एकदम से इनको चिल्ड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इससे जो माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन. उसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने. Question 11 is explain the food preservation by salt. How can we preserve food by salt? Salt की help से हम कैसे कर सकते हैं? You know, common salt has been used to preserve meat and fish for ages. काफी टाइम से मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट, जिसे हम अपने घरों में यूज करते हैं, उस कॉमन सॉल्ट को, साधारण से नमक को काम में लिया जा रहा है. It also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind. Raw mangoes means जो केरियां होती हैं, ओके, जिसका अपन अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, वो आंवला, ट्रेम्स, इसलिए कि जो वहां पर भी आप देखेंगे सॉल्ट को यूज किया जाता है अचार में ज्यादा. सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड. और सॉल्ट क्या करता है? फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. बरसात के दिनों में आपने देखा हुआ रेनी डेज में कि जो सॉल्ट है वो खुला छोड़ दें तो वो गीला सा हो जाता है. इट मींस वो एटमॉस्फेयर में जो उस समय रेनी डेज में एटमॉस्फेयर में क्या होती है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. उसी मेथड को यूज यहाँ पर किया जाता है. और जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो
बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिस लैक ऑफ वाटर प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एज दे नीड मॉइस्चर टू सर्वाइव। उनको भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए सर्वाइव होने के लिए। वो नहीं मिलेगा तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। Question 12 is draw the diagram of virus. So I have provided two diagrams of virus. You can easily draw them. This is simple diagram of virus. Round shape में है ये. Okay. यहाँ पर ये envelope होता है प्रोटीन का. ठीक है. एक और envelope है. प्रोटीन काफी सारी है इसमें. Okay. ये इसका वायरल जीनोम जिसमें इसके क्रोमोसोम्स वगैरह आप कह सकते हैं. ठीक है. ये इसका जीनोम है. न्यूक्लियोप्लास्ट जिसे कहा जाता है और ये वायरल टैग्यूमेंट है। ओके, तो ये कवरिंग है और आपकी बुक में जो है इनका एक सिंपल डायग्राम है। आप ओनली डायग्राम बना सकते हैं कि लेबलिंग को भी आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। एक और डायग्राम है वायरस का जिसमें इसका ये हेड है, ये कॉलर, इसकी शीट एंड दीज आर टेल फाइबर्स। ओके, क्वेश्चन 13 इज व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट। ऐसी चीजें जो कांटेक्ट में आती हैं, या तो हम एयर के थ्रू कांटेक्ट में आएंगे या वाटर, फूड या फिर फिजिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो माइक्रोब्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस डिजीज के जो माइक्रोब्स हैं वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे, उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। ओके, एग्जांपल्स कौन से इसके? कॉलेरा, common cold, chicken pox and tuberculosis. Question 14 is what are the major groups of microorganisms? Microorganisms के कौन से major groups हैं? There are 4 types of groups. Okay, these are bacteria, fungi, algae and protozoa. Okay. Question 15 is how do you prevent the spread of communicable disease? जो communicable disease हैं उनको कैसे रोक सकते हैं? आप तो जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? कांटेक्ट के थ्रू होती है। तो कांटेक्ट को हम कट कर दें, दैट इज कवरिंग योर माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। अगर आपको खांसी आती है, आपको छींक आती है, उस समय आप मुंह को, अपनी नाक को कवर कर लेते हैं हैंडकरचिप से, तो ये आप कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दोज हु आर इल, जो बीमार हैं उनसे आप एक सेफ डिस्टेंस पर रहें। रेगुलर एंड थोरो हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, और अपने हाथों को आप रेगुलरली और बार-बार साबुन से और पानी से उनको धोएं। कौन से एग्जांपल्स है कंडीज के? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, आप पहले भी इस नाम को देख चुके हैं। नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम कंपोनेंट्स के आपको 2 नेम बताने, उनके क्या यूजेस हैं। तो वी कैन से पेट्रोल एंड बिटुमेन। ये 2 कंपोनेंट किसके हैं? पेट्रोलियम के हैं। पेट्रोल का यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल में, एज अ फ्यूल इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में जिस सॉल्वेंट को काम में लेते हैं वो क्या है? पेट्रोल होता है। इसके अलावा जो इसका सेकंड कंपोनेंट है बिटुमेन, इसका यूज पेंट्स बनाने में एंड रोड सरफेसिंग में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 17 is write the name of 2 products obtained by coal processing and give one use of each one. आपको 2 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कि कोल प्रोसेसिंग से के दौरान बनते हैं, तो उनका क्या यूज है वो भी आपको बताना है। सो दीज आर कॉक एंड कोल तार। कॉक का यूज क्या है? इट इज यूज्ड in manufacture of steel and in the extraction of many metals. Means स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कॉक को यूज किया था। इसके साथ ही जो कई सारी ऐसी मेटल्स हैं जिनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वहां भी कॉक को यूज किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट था कोल प्रोसेसिंग का, कोल तार। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज को बनाने में, परफ्यूम्स, पेंट्स एंड रूफिंग मटेरियल्स बनाने में भी कोल तार का यूज किया जाता है। Question 18 is write the name of 2 fossil fuels. आप अच्छे से जानते हैं fossil fuels. These are petroleum, coal and natural gas. Okay. Question 19 is what is coal gas? Write its uses. आपको बताना है कि coal gas क्या है. So a gas is obtained when coal is heated strong in the absence of air to get coke. जब हम coke को बनाने के लिए coal को
हीट करते हैं स्ट्रांगली इन अब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर की अब्सेंस में, जहां एयर ना हो, बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के जब हम कॉक को हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो उस समय जो गैस बनती है उसे हम कॉल गैस कहते हैं। उसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जहां पर कॉल प्रोसेसिंग के प्लांट्स हैं उनके नियरेस्ट में जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। क्वेश्चन 20 इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक। कॉक के आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, उसकी कुछ खास फीचर्स हैं, क्या उनकी विशेषता है। सो इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कॉक कैसा होता है? टफ, बहुत हार्ड होता है, पोरस यानी कि उसमें बहुत बारीक बारीक से होल होते हैं, छिद्र होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की लगभग कैसी फॉर्म में? बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है कॉक। Question 21 is write two advantages of using CNG and LPG as a fuel. अगर आप CNG और LPG को as a fuel यूज करते हैं उससे क्या एडवांटेज हो सकते हैं? First is cost effective because these are cheaper than petrol and diesel. पेट्रोल डीजल से सस्ते होने के कारण कैसे होते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। Second is environment friendly because they do not produce any harmful gases. इनसे कोई harmful gases नहीं बनती हैं। ओके आपको 2 एडवांटेज पूछे थे, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। थर्ड जो एडवांटेज है वो क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी। दीज गैसेस हैव हाई एनर्जी कंटेंट, मींस इनकी जो क्वांटिटी है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी आप अगर पेट्रोल डीजल की लेते हैं और यहाँ इक्वल क्वांटिटी आप इनकी जो गैसेस हैं सीएनजी एलपीजी के लेते हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी वो ज्यादा मिलेगी। दिस रिजल्ट इन इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी। इससे क्या होता है? इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है और बेटर माइलेज मिलता है। एलपीजी क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी इट्स फुल फॉर्म इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकते हैं इनकी फुल फॉर्म, विद स्पेलिंग आप इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन 22 इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रन ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पर रन करना, दौड़ना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज on smooth surface due to less friction, क्योंकि जहां smooth surface होगा वहां friction भी कैसा होगा? बहुत कम होगा। Between shoes and the ground make it harder to maintain stability and require more muscle effort to move forward. अगर surface बहुत smooth है, okay, like glass, बहुत like something कोटा stone and marble, इस तरह के जो फ्लोर है उस पर अगर आप ग्राउंड पर आप रन करते हैं तो वहां क्या होगा? जो शूज और जो ग्राउंड है उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत कम होगा, और इससे आपको स्टेबल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मसल एफर्ट, यानी कि आपको अपने शरीर को बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। मसल्स एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, काफी एनर्जी इसमें चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो इतना आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा ये। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मूथ होगा वहां क्या होगा? स्मूथ सरफेस पर जो इरेगुलरिटीज हैं वो क्या होती हैं? ये बहुत कम होती हैं, और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? इरेगुलरिटीज ही चाहिए। तो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, नहीं होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। ओके, व्हाई डू प्लेयर्स यूज स्पाइक्ड शूज? अगेन वही चीज है कि जो शूज हैं, जो प्लेयर्स हैं वो स्पाइक्ड शूज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो ग्रिपिंग है वो इंक्रीज हो पाए और वो स्लिप होने से बचें। सो स्पाइक्स प्रोवाइड लार्जर फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, एंड प्रिवेंट स्पोर्ट्स प्लेयर्स फ्रॉम स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, और जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड पर स्लिप होने से बच जाते हैं। क्वेश्चन 24 इज व्हाई आर लुब्रिकेटर्स यूज्ड इन मशीन्स? यू नो, लुब्रिकेटर्स आर यूज्ड इन मशीन टू reduce friction. फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही लुब्रिकेटर्स यूज किए जाते हैं। They ensure that moving parts glide smoothly. कि जो किसी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो स्मूथली ग्लाइड करते हैं, बहुत इजीली चलते हैं, घूमते हैं, एंड प्रिवेंटिंग डैमेज, और उसमें डैमेज भी नहीं होता है, उसको रोकते हैं, एंड एक्सटेंडिंग द मशीन्स लाइफ स्पैन। जो भी मशीन है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है अगर जो लुब्रिकेटर्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। यही वजह है कि टाइमली जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके इंजन ऑयल को हम रिपीटेडली चेंज करते हैं। ओके, क्वेश्चन 25 इज यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली,
would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor when by? अगर आप किसी बकेट में सोपी वाटर है, साबुन का पानी है या सर्फ का पानी है, उसे आप किसी मार्बल फ्लोर पर उसको एक्सीडेंटली फैला देते हैं, तो क्या होगा? वहां पर वॉक करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जो सॉपी वाटर है वो क्या करेगा? वो जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देगा. So we can say spilling soapy water on a marble floor would make it more difficult कर देगा to walk on, उस पर चलना. The soap creates a slippery surface by reducing friction. ये soap क्या करता है? एक slippery surface create कर देता है फर्श पर, और उससे फ्रिक्शन जो है वो reduce हो जाता है, कम हो जाता है. And increases the risk of slipping. और स्लिप होने की जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. Question 26. Mohan has to push a lighter box and Sohan has to push a similar heavier box on the same floor. मोहन के ने एक हल्के बॉक्स को पुश कर रहा है और सोहन एक हेवियर बॉक्स को. बॉक्स तो सेम है लेकिन वो कैसा है? हेवियर है, और सेम फ्लोर पर उसको पुश करते हैं. Who will have to apply a larger force? इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और क्यों? क्योंकि जो ज्यादा हैवी होगा वहां क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा. Sohan will have to apply larger force because static friction due to heavy box is more than the lighter box. क्योंकि हैवी बॉक्स का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होगा? लाइटर बॉक्स से ज्यादा होगा, इसलिए सोहन को ज्यादा फोर्स लगाना होगा. Question 27 is how is the magnitude of force measured using a spring balance? स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम कैसे फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं? So you can say a spring balance measures force by stretching a coiled spring. क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस में क्या होती है? कोइल्ड स्प्रिंग होती है, ठीक है. उसको जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो उस पर क्या होते हैं? The pointers on the scale. उस पर कुछ पॉइंटर बने होते हैं, निशान बने होते हैं जो कि बताते हैं, इंडिकेट करते हैं उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को. The pointers on the scale indicates the magnitude of the force applied. फोर्स उस पर कितना लग रहा है, उस पर से मार्किंग लगी होती है. Question 28 is when surfaces are pressed together using forces, the friction between them increases. Explain with an example. आपको बताना है कि अगर दो सरफेस के बीच में को प्रेस किया जाता है, दो two surfaces if they are pressed together, then friction force between them, उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है. तो when a heavy box rests on the floor, अगर कोई heavy box फ्लोर पर रखा हुआ है, then the increased pressure between the surfaces of box and the floor, जो बॉक्स और फ्लोर के सरफेस के बीच में जो प्रेशर बढ़ गया उसके heavy box के उसके वेट के कारण, that will lead to greater friction. उससे क्या होगा? जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा. So moving the box require a much larger force, इसलिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा. Question 29. How does chalk work on blackboard? ब्लैक बोर्ड पर जो चौक है, ब्लैक बोर्ड कहें हम, ग्रीन बोर्ड कहें, उस पर चौक कैसे वर्क करती है? When we write with chalk, जब हम चौक से लिखते हैं, the tiny bumps on the blackboard. ब्लैक बोर्ड का आपने देखना उसका जो सरफेस होता है वो कभी बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, उसमें क्या होते हैं? टाइनी बम्प्स. कुछ उसमें हमेशा हाथ, जब उस पर हाथ फेरेंगे, उस पर हाथ लगाएंगे, उसको टच करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कुछ इसमें ग्रूव्स हैं, कुछ जगह है. और वो जो बम्प्स हैं, टाइनी बम्प्स है, वो क्या करते हैं? कैच ऑन द चॉक पार्टिकल्स. जब चॉक को उस पर रब किया जाता है, ड्रैग किया जाता है, तो चॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं? उन बम्प्स के अंदर फिल हो जाते हैं. एंड वी सी राइटिंग्स ऑन द बॉर्डर, हमें लिखी हुई चीज दिखाई देती है. क्वेश्चन 30 is what is drag? ड्रैग क्या है? You know, like solids, fluids, that is gases and liquids. gases और liquids को हम combinedly fluids कहते हैं. तो ये जो liquid और gases हैं, जो fluids हैं, ये भी क्या करते हैं? ये भी frictional force को exert करते हैं, ये भी frictional force को बढ़ाते हैं. When objects move through them, जब कोई object उनमें से move करता है, और this friction is called drag. ये fluids के कारण होने वाले जो frictional force को हम क्या कहते हैं? drag कहते हैं. तो students, these are some important very short type questions, और मैं उम्मीद करता हूं कि
इस वीडियो में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से आप देख लें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस बारे में, इन क्वेश्चंस को उनको भी शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों उसको सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपको मैं अपलोड करूंगा तो आपको बहुत इजीली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।